जनाब पाकिस्तान क्रिकेट में ना इस वक्त फुल ऑन बदलापुर चल रहा है। बदलापुर मतलब ऐसा बदले वाला माहौल चल रहा है, हर कोई दूसरे से बदला लेने की कोशिश कर रहा है। जहां पर एक तरफ हमें सिलेक्टर चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो नए जो सिलेक्टर साहब आए हैं आकिब जवेद जो है वो अब करता धरता बनने जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। खैर, आकिब जवेद के करता धरता बनने की तरह एक तरफ खबरें आ रही हैं, दूसरी तरफ अपने लाहौरी बॉयज के साथ ऐसी भाई नाइंसाफियां हो रही हैं, ज्यादतियां हो रही हैं, समझ सब आ रहा है काम। पता नहीं अभी आकिब जवेद पावर में नहीं आए हैं शायद इस वजह से। लेकिन आकिब भाई, आपसे ये उम्मीद नहीं थी है, आपने जिस टीम को इतना अरसा कोच किया उसी के प्लेयर्स को, मतलब अपने ही हाथों में खिलाए हुए बच्चों को आप इस तरह जलील कर रहे हो यार, ये क्या बात हुई। खैर, अभी आकिब जवेद के बारे में कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि उन्हें कुछ पोस्ट मिली है या नहीं मिली। अभी तक खबरें आ रही हैं कि भाई उनको चीफ सेलेक्टर भी बनाया जा रहा है, उनको कुछ डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट भी बनाया जा रहा है, जो कि उस्मान वाला साहब हुआ करते थे, जिनके बारे में बड़े भाई मशहूर किस्से हो रहे हैं, जिनकी अच्छी खासी चित्रोल हो रही है आजकल सोशल मीडिया पे, और बड़ा वो खबरों के मरकज बने हुए हैं। जब से फखर जमान ने उनकी तारीखी चित्रोल किया ना, वो कनेक्शन कैंप की मीटिंग में चेयरमैन साहब के सामने, उसके बाद से फुल शोर मचा हुआ है। लेकिन उसके बाद से वो जो कॉन्सिक्वेंसेज थे भाई, वो फखर जमान को भुगतने पड़ रहे हैं। आप वो सारी बात उठा के फखर जमान पे डाल दी गई है, और अब जो खबरें आ रही हैं फखर जमान के बारे में, वो बहुत खतरनाक है दोस्तों। और बिल्कुल जो है ना, वो समझ से बाहर है कि भाई पीसीबी वाले कर करें। बता रहा हूँ ना, बदलापुर चल रहा है भाई, फुल जो है वो बदले ले जा रहे हैं, सबसे बदले लिए जा रहे हैं। अभी जो बदला लिया गया है भाई, बाबर आजम को निकाला है, शाहीन को निकाला है इन्होंने, नसीम शाह को निकाला है इन्होंने, अबरार अहमद को निकाल दिया भाई, और मोहम्मद रिजवान बचे हैं शायद, उनको पता नहीं क्यों रखा है, लेकिन सरफराज अहमद पे वो गुस्सा निकाला है, सरफराज अहमद को निकाल दिया। अब इसमें ठीक है भाई, टीम जीत गई है, अगर ना जीती तो बहुत सारी बातें होती हैं, टीम जीती है भाई, वेल एंड गुड, हमें बड़ी खुशी है। लेकिन दोस्तों, जो हम अपने हीरोज के साथ कर रहे हैं ना, जो हम अपने प्लेयर्स के साथ कर रहे हैं, जो कि हमारे वो प्लेयर्स हैं जो फेस है पाकिस्तानी क्रिकेट का, जिनकी वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट इस वक्त जानी जा रही है दुनिया में, उनके साथ हम जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। ये हमारी हिस्ट्री रही है, हमने हमेशा अपने हीरोज को जलील किया है। और जलील क्यों किया है? क्योंकि हमारे जो पुराने प्लेयर्स होते हैं, हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स होते हैं, उन्हें लगता है कि भाई हमें ये रिस्पेक्ट नहीं मिली तो इनको क्यों मिल रही है। मतलब वो अपनी जेलसी के चक्कर में करंट हीरोज की अलग से वाट लगा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें नहीं मिला तो तुम्हें क्यों मिले, और जब सानू नहीं लब रहा तो तेनों क्यों लब जाए, बाहर तीनों क्यों लब जाए। ये जो चीज है ना, ये पाकिस्तानी क्रिकेट को हमेशा से ये हॉन्ट कर रही है, ये हमें तबाही की तरफ लेकर जा रही है। और अब एक बार फिर से जो खबरें आ रही हैं फखर जमान के बारे में, वो हैरत, मतलब भाई यकीन तो नहीं आता है, यकीन तो नहीं आता है कि यार ये क्या हो रहा है फखर जमान के साथ, लेकिन ये हो रहा है, ये किया जा रहा है। तो भाई मुसद्दका जराए से जो खबरें हैं वो ये आ रही हैं कि फखर जमान साहब जो है उनको ऑस्ट्रेलिया टूर से निकाला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया टूर में अभी जो पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया जाएगी ओडीआईज और टी20 खेलने, जो कि फखर जमान के ही फॉर्मेट्स हैं, जो कि फखर जमान के फेवरेट फॉर्मेट्स हैं, उनमें जनाब फखर जमान को निकाला जा रहा है, रेस्ट दिया जा रहा है। कहीं कहा जा रहा है जी उनका कुछ घुटने में प्रॉब्लम है, कभी कहा जा रहा है जी उनके कुछ बैक में प्रॉब्लम है, कभी कह रहा है जी उन्होंने रेस्ट मांगा था, और कभी ये कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है। अब ये डिसिप्लिनरी एक्शन जो उनके खिलाफ लिया जा रहा है, वो इसलिए लिया जा रहा है कि उन्होंने कहीं वो सच वच बोल दिया भाई, सुना है उन्होंने कहीं कनेक्शन मीटिंग में, आपको पता ही होगा भाई, चेयरमैन साहब के सामने सारे पोल खोल दिए। दूसरा, उन्होंने कहीं बाबर आजम के हक में कोई ट्वीट कर दिया, उन्होंने कोई स्टैट वैट शेयर कर दिया भाई, उन्होंने कहा है कि भाई ये जो है वो बाबर आजम को तुम लोगों ने गलत बिठा दिया, ये देखो कोहली के स्टैट्स हैं, ये देखो बाबर के स्टैट्स हैं। उन्होंने कुछ इस तरह की बात कर दी, और वो जो है वो क्रिकेट बोर्ड वालों को मिर्ची लग गई कि तुमने ये भूला क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया। अब भाई बात जो है वो बड़ी सिंपल है, बड़ी सिंपल और सीधी सादी बात करूंगा, अगर आपको समझ आए तो ठीक है। कुछ टाइम पहले एक हमारे फॉर्मर क्रिकेटर है, उन्होंने टीवी पे बैठ के एक बात कही थी जो कि अभी भी मेरे ज़हन में है। उन्होंने कहा था कि भाई अपने प्लेयर्स को जो बोर्ड रिस्पेक्ट नहीं देता या जो बोर्ड उनका बिहेवियर नहीं समझता, उसका हाल वेस्ट इंडीज बोर्ड वाला ही होता है। और इस तरह से प्लेयर्स को जलील ना करो, प्लेयर्स को उस हद तक नहीं ले जाओ कि वो आपसे डरना छोड़ दें, उनको इस बात की परवाह ही ना रहे कि आप क्या कर रहे हो। ये बात उन्होंने बड़ी वाज़ेह अल्फाज में कही थी, और उसके बाद हमने इसकी मिसालें देखी हैं, हमने इसको प्रैक्टिकल होते हुए देखा है। हमने देखा है कि आमिर, इमाद और आजम खान जो हैं वो पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है उससे नाम वापस ले लेते हैं, और वो कहते हैं कि भाई हमें नहीं खेलनी आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट, आपको मुबारक हो, इंटरनेशनल च खिडाना जी तो खिडाओ, नहीं तो भाई जिथे दिल जे जाओ, सानू नहीं परवाह तुहाडी टीम दी, सानू नहीं परवाह इंटरनेशनल दी, सानू नहीं परवाह नेशनल टीम दी, सब बिल्कुल, मतलब उन्होंने कह दिया कि भाई हमें परवाह ही नहीं है किसी चीज की, आप अपना करो, हम अपना देख लेंगे। ये सब हो गया, लेकिन पीसीबी को इससे भी कुछ सबक हासिल नहीं हुआ। उन्होंने उस दिन भी यही कहा था, वो जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर थे जिन्होंने टीवी पे बैठ के कहा था कि भाई एक वक्त आएगा कि तुम्हारे प्लेयर्स ही तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे और उनको इस चीज का डर खत्म हो जाएगा, वो बोलना शुरू हो जाएंगे और फिर तुम्हारे पल्ले कख नहीं रहेगा।
और अब वही वक्त आ चुका है, वही काम शुरू हो चुका है। फखर जमान ने जो ट्वीट किया, क्या आपको लगता है कि वो कोई भाई मतलब बच्चा है, कल का बच्चा है जिसको ये नहीं पता कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे जब मैं ये ट्वीट कर दूंगा? क्या उसको नहीं पता कि भाई मैं कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हूं, जब मैं ऐसा कुछ करूंगा, ऐसा कुछ एक्शन लूंगा तो मेरे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? क्या आपको लगता है कि फखर जमान भाई को दूध पीता बच्चा है जिसको ये चीजें पता नहीं होंगी? उसने भाई जानबूझ के किया है, ठीक है, उसने खुद ही किया है, और वो फौजी बंदा है यार, वो कहां डरता है इन सब चीजों से है? आप लोग चाहे उसको निकाल दो, जो मर्जी कर दो, वो तो पहले ही उसने कनेक्शन मीटिंग में कहा था कि मेरी साल सवा साल की क्रिकेट बची है, मैं तो वैसे ही अपनी क्रिकेट खेल चुका हूं। तो जो बंदा ये बातें कर रहा है वो फिर क्या ही आपके इस एक्शन से डरेगा है? क्या ही उसको परवाह होगी कि आप उसको टीम में रखो ना रखो? और वैसे ही क्रिकेट की तो उसे भाई कोई कमी है नहीं, ऑफर्स की उसे कोई कमी है नहीं। पिछले साल आपने 6 उसकी लीग्स थी, 6 लीग्स में कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हुए थे फखर जमान को, और 6 के 6 में इनको एनओसी नहीं मिली। अगर एनओसी दी है तो भाई 1-2 मैच खेले हैं, उसके बाद इनको खेलने का मौका नहीं दिया गया। कोई 2 के 3 मैच ये सीपीएल में खेले हैं, उसमें भी उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है और वहां से वापस बुला लिया गया। मतलब इनके साथ वही पंगेबाजी किए जा रहे हैं, वही जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जा रहे हैं। फिर इनको आई थिंक 2-3 मरतबा एवं बेतुक्का किस्म का वो फिटनेस टेस्ट देने का भी कहा गया, जिसके ऊपर इन्होंने कहा कि भाई मैं जो हूँ वो जरा, मैं ऐसे फिटनेस टेस्ट नहीं देता। आप राह चलते हो पकड़ते को कहते हो कि आज भाई फिटनेस टेस्ट दे दो, ऐसे नहीं होता, मैं तैयारी करके आऊंगा फिर मैं दूंगा। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि भाई उन्होंने रेस्ट मांगी है। अब पता नहीं हकीकत क्या है, क्योंकि कहीं से खबर आ रही है कि फखर को रेस्ट दिया जा रहा है, कहीं से खबर आ रही है उनकी बैक का प्रॉब्लम है, कहीं से खबर आ रही है उनके घुटने का प्रॉब्लम है। अब पता नहीं भाई ये जो प्रॉब्लम है फखर जमान को है या ये जो प्रॉब्लम है ये किसी क्रिकेट बोर्ड को है।